किसी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसके साथ फिर वो अपने डिफेंस को भी बड़ा इंपॉर्टेंस देता है और स्ट्रांग करता है। भारत की तरफ से बड़ा मेजर स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन क्रॉस किया गया है, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से मतलब सामने से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, उसको हवा में ही कैसे मार गिराना है, इसका टेस्ट बड़ा परफेक्ट, पिच परफेक्ट टेस्ट। और 2000 से 5000 किलोमीटर की दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का ये टेस्ट था। लेकिन ये भी याद रहे कि भारत का जो पूरा स्ट्रेटेजिक जो कैलकुलस है वो डिटरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि भारत चाइना के खिलाफ भी। तो अब अपनी बाउंड्री के अंदर भी किसी भी मिसाइल को नहीं आने देगा। इस सिस्टम को इंडिया ने डेवलप किया है। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, विच आर वाचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है, और देन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। ट्वीट किया था राजनाथ सिंह जी ने, यहाँ पर पोस्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट किया है। सभी भारतीयों को यहाँ पर बधाई दी है कि भैया हम सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस। बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। ये बड़ा टास्क डीआरडीओ ने इस बार कंप्लीट किया। इसीलिए भारत ने देखिए ना, उसका जो डिफेंस बजट है तकरीबन इस वक्त $92 बिलियन का है। पाकिस्तान का तो कहीं मुकाबला नहीं है। भारत का जो सबसे बड़ा एडवांटेज निकल कर आ रहा है, हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में अपने आप एक मेक इन इंडिया के तहत सेल्फ डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत के डीआरडीओ ने 10 और 11 तारीख को टेस्ट किया है जो ICBM मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की है। तो चाइना और पाकिस्तान की भी सांसें रुकी हुई होंगी क्योंकि चाइना पूरी तरह भारत के कवर में आता है। अब तो पाकिस्तान के पास ताकतवर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है। अब भारत ने उसको भी गिराने का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। डीआरडीओ ने भारत पे पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता, तो भारत पे कोई हमला ना कर सके किसी मिसाइल से भारत उस तरह शील्ड तैयार कर रहा है। और मोदी जी ने कहा था कि हम सुदर्शन चक्र बनाएंगे अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, तो भारत उस पर काम कर रहा है। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बधाई दी है, तो भारत भी उस इलाइट क्लब में शामिल हो गया है। यूएस से रशिया और इजराइल, इन 3 देश के बाद अब भारत चौथा देश बना है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है जो बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने की क्षमता रखता है। और भारत नई से नई मिसाइल टेस्ट भी कर रहा है और मेड इन इंडिया के थ्रू डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत का डिफेंस बजट इतना है कि पूरे पाकिस्तान का जितना बजट है, तो भारत से हम नहीं लड़ सकते। और अब भारत के डीआरडीओ ने भारत में आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। भारत ने एक एलीट क्लब ज्वाइन करा है विच इज द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्लब। जिस देशों के पास कैपेबिलिटी है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को शूट डाउन कर सकें और पूरा जो उनका बैलिस्टिक मिसाइल्स शील्ड है वो उनके पास इंडिजिनस हो। भारत की तरफ से, जैसे मैंने बोला, कि एक बहुत बड़ा मेजर स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन क्रॉस किया गया है, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से फेज 2 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को पूरी तरह से टेस्ट कर लिया गया है। ये टेस्ट कंडक्ट हुए 10 तारीख से 11 तारीख के बीच में ओडिशा कोस्ट के आसपास। कई वीडियोस इसके बारे में चल रहे थे। दिस मीन्स कि देखिए, आप मिसाइल्स तो बना ही रहे हो, बट आप इनकमिंग न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स या न्यूक्लियर मिसाइल्स को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, भारत की तरफ पहुंचने से पहले उनको उड़ाने की भी केपेबिलिटी रखते हो। 24 से 48 घंटे के बीच में काफी सारे टेस्ट किए गए। जब पहला मेन अचीवमेंट हुआ जब मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का जब टेस्ट हुआ था, तो दैट इज बेसिकली बिन कंडक्टेड एंड उसको पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। दूसरा अचीवमेंट हुआ फिर एक नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज NASAM MR जिसको बोलते हैं, उसका भी टेस्ट किया गया, जहां पर मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है और आपके जो बोलते हैं ना, दिखावे के दांत अब थोड़े से खाने के दांत बन गए हैं समुद्र के अंदर भी। तो अगर आप देखें कि जो मैसेज है बड़ा सिंपल है, जो आपका एक शील्ड बन रही है आसमान के अंदर और सी स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अंदर, दोनों के अंदर एक आप अपनी डिफेंस शील्ड बना रहे हो और उसके अंदर दुश्मन को आपके ऊपर ये तरह के हमले करने और भी डिफिकल्ट हो जाते हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो नॉर्मल एयरक्राफ्ट या ड्रोन की तरह नहीं होती, वो बड़ी हाई स्पीड पे आती है। बैलिस्टिक का मतलब ऐसा ट्राजेक्टरी होता है कि वो इट गोज अप हाई इन द एटमॉस्फेयर और जस्ट अबव द एटमॉस्फेयर और जस्ट बिलो लोअर अर्थ, एंड उसके बाद वो हाइपरसोनिक स्पीड पे आके आपको नीचे आके हिट करती है एट जस्ट द शेयर ग्रेविटी, एंड उसके बाद
उसकी अपनी रॉकेट मोटर की जो स्पीड होती है। तो इस मिसाइल को रोकने के लिए आपको पूरा किल चेन चाहिए होता है। सबसे पहले आपको डिटेक्शन करना है, ठीक है। उसके लिए काफी सारे आपके पास रेडार्स हैं, वोरोंजे और ये सब जो रेडार्स हैं, जो 3 से 5,000 किलोमीटर पे की रेंज पे कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुए तो आपको उसका पता चल जाता है। उसके बाद आप उसको ट्रैक करते हो, ठीक है। मतलब यहाँ से उठी वो, उसका क्या पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, किस डायरेक्शन से आएगी, किस तरह आएगी, क्या ऑल्टीट्यूड पे जाके आएगी, क्या स्पीड पे आएगी, क्या क्या चीजें हैं उसकी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पूरी आप ट्रैक करोगे। उसके बाद आप पाथ प्रेडिक्शन करते हो कि भैया किधर जाके वो किस तरफ से आती हुई, अब यहाँ से आ रही है कि इधर से आ रही है कि सामने से आ रही है कि ऐसे आ रही है, व्हाट इज हैपनिंग। तो उसको आप पूरी प्रेडिक्शन करोगे। एंड उसके बाद आप अब देखिए जो MIRV कैपेबिलिटी होती है जिसके अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स आते हैं, तो उसके अंदर आपको डिसाइड करना है भैया वॉरहेड कौन सा है और बाकी जो डिकॉयज हैं वो कौन से हैं। इंटरसेप्टर लॉन्च करोगे, उसके बाद उसको गाइड करोगे एंड देन डिस्ट्रॉय द टारगेट बिफोर इट एक्चुअली हिट्स द ग्राउंड। तो फेज 1 वर्सेस फेज 2 टेस्टिंग के अंदर बड़े डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस ये हैं कि फेज 1 के अंदर इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेबिलिटी है, जिस तरह का पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, इनकी तरफ जो टेस्टिंग हुई थी वो था। फेज 2 एक एक्सो एटमॉस्फेरिक लेवल के ऊपर, मतलब एक जस्ट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, वहां पर आप इनको टारगेट कर रहे हो। तो इनके अंदर AD1 और AD2 दो टाइप के इंटरसेप्टर्स हैं, जहां पर आप बड़ी हाइट पे जाके, वेरी हाई स्पीड पे जाके इनको आप हिट करते हो। तो दे आर नॉट इवन एनीवेयर क्लोज टू द ग्राउंड, तो आप उसको बहुत ही ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो इसके अंदर आपका जो ट्रैकिंग है, जो पाथ आइडेंटिफिकेशन है, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ एक बड़ी एलीट कैटेगरी है कुछ नेशंस की जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और ये आपकी अपनी टेक्नोलॉजी है, ये कहीं से आपने ली नहीं है। तो फेज 1 के अंदर एक लोअर शील्ड, ठीक है, फेज 2 के अंदर एक हायर शील्ड, एंड अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो एक लेयर्ड मिसाइल वॉल आपकी बन जाती है। देखिए ये जो लेयर्स होती हैं, इसके अंदर काफी एक आपको समझना है कि एटमॉस्फेरिक किस जगह पे है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का सबसे बेस्ट जगह होती है द टर्मिनल फेज, ठीक है। जब वो ऊपर जा चुकी होती है, एंड व्हेन इट्स इन द एटमॉस्फेयर एंड टर्निंग डाउन, इस टाइम पे उसको इंटरसेप्ट करना इज द बेस्ट, बिकॉज वो सबसे स्लो स्पीड होती है उसकी, एंड एट दैट टाइम वो ज्यादा मनूवर नहीं कर रही है, इट्स नॉट मूविंग दैट मच कि आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है उसके अंदर। तो अपर पार्ट जो होता है उसका, जो फ्लाइट पाथ में बिफोर इट एक्चुअली हिट्स द टर्मिनल फेज, उसके अंदर जस्ट बिफोर दैट उसको आप इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हो। नाउ इसके लिए आपको जो टेस्ट चाइना भी नहीं कर पाया वो भारत के DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। उससे अमेरिका भी टेंशन में आया हुआ होगा, क्योंकि भारत अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो गया तो अमेरिका भी टेंशन में रहेगा, और भारत जितना सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा उतना भारत को फायदा रहेगा, ताकि भारत अपने मेड इन इंडिया के थ्रू डिफेंस को अपने मजबूत कर सके। और भारत के DRDO के टेस्ट से चाइना और पाकिस्तान की भी नींदें उड़ी हुई हैं। तो भारत की DRDO भारत के डिफेंस को मजबूत से मजबूत कर रही है। वो आए दिन कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट करती है या इस तरह के डिफेंस सिस्टम। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।